गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पी वाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसके साथ साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपके पेपरों में बहुत ही अहम योगदान रखता है। ठीक है, हम जानते हैं पेपर 1 जो है वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, 50 क्वेश्चंस और 10 टॉपिक इसमें है, जिसमें से मैथमेटिकल रीजनिंग एक टॉपिक है। ठीक है, और एक टॉपिक है डीआई। दोनों ही टॉपिक के बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। ठीक है, ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी सीरीज दिया रहता है तो आपको उसमें एक पैटर्न देखना है हम लोग को, कि क्या हमें इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, एक प्रारूप दिख रहा है, और उसी को फॉलो करते हुए आगे जाना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे अभी तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि -1 से 15 के बीच में कितना का डिफरेंस, सबसे बेसिक जो होता है वो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, दो लगातार नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो -1 से 5 जो आने में कितना आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 5 से 15 आने में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, 15 से 29 में आपको 14 ऐड करना पड़ेगा। आपको इस पे तो कुछ खास स्पेशल पैटर्न नहीं दिखा था, लेकिन इसके जो डिफरेंसेस है इसमें आपको पैटर्न जरूर दिख रहा होगा। वो है, देखिए 6, 10, 14। आप देखिएगा ये 4 का डिफरेंस है। 6 से 4 बड़ा है 10, 10 से 4 बड़ा है 14। तो ऑब्वियसली बात है कि अगला जो टर्म होगा वो कितना बड़ा होगा, 18 बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि 29 में से अगर हम 18 जोड़ दें तो कितना हुआ, 47 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब आपको डायरेक्ट यहां पर नहीं दिख रहा है कि डिफरेंस इक्वल है, लेकिन उसके डिफरेंस में हमको एक पैटर्न दिख रहा है, उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। आपके पेपर वन के किसी भी पेपर उठा लीजिए, किसी भी साल का, कोई भी शिफ्ट का, तो आपको एक परसेंटेज से क्वेश्चन आपको जरूर दिखने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछता है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। ठीक है, रेशियो का बेसिक मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप। रेशियो का बेसिक मतलब होता है, अगर 2:5 बोला है इसका मतलब ये नंबर सिर्फ छोटा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझिए कि बहुत छोटा डिजिट है ये। 2:5 का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसे कहूं कि दो लोग हैं, एक सपोज दैट ए है और दूसरा एक बी है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूं कि इन दोनों के पास जो रुपया है, पैसा है, उसका अनुपात 2:5 है। ठीक है, और इसके पास अगर 2 लाख रुपया है, ठीक है, तो इसी के रेशियो में वो यहां भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 5 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि रेशियो क्या हुआ, ये जितना से मल्टीप्लाई ए होगा उतना ही से मल्टीप्लाई बी भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि दो नंबर्स है, दोनों का रेशियो कितना है, 2:5 है, और कहता है कि अगर 16 दोनों में हम लोग ऐड करते हैं, बोथ दी नंबर्स में, ये दोनों नंबर कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 16 दोनों में हम लोग ऐड करेंगे तो जो नंबर का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो बताना है कि ये नंबर्स कौन से होंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है इन क्वेश्चंस को बनाने का, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है 2x/5x। हम जानते हैं कि जब रेशियो में दिया रहता है तो जो नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा वही नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर मेरा क्या है, x है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब मुझे क्या बोला गया कि 16 आपको ऐड करना है दोनों में, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे 16 ऐड कर दिए और यहां भी 16 ऐड कर दिए। अब 16 ऐड करने के बाद जो आपको बच रहा है, इसका रेशियो जो बन रहा है नया, वो हो गया है 1:2। ऑब्वियसली बात है, जब दोनों में हम लोग इक्वल नंबर या कुछ भी नंबर ऐड करेंगे तो उसके रेशियो में डिफरेंस आना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए अपने पास जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x प्लस 32। ठीक है, इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये माइनस हुआ तो कितना हो गया, ये x हो गया, और ये चल जाएगा माइनस में इस तरफ, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 16 विच इज 16। तो x का वैल्यू आपको आया है 16। ये आपको आंसर नहीं है, x का वैल्यू आया है, लेकिन आंसर मेरा क्या होगा, ये 2:5 मतलब 2x इंटू 5x। x का वैल्यू आ गया, मतलब 2×6 = 16 × 32। 32 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है ना, अब 32 यहाँ पे तो आप ऐसे ही देख करके आंसर लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको भी देखें। हालांकि आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 को तो 18 आ ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम जान रहे हैं कि फर्स्ट नंबर मेरा 32 होगा और यहाँ पर बाकी चारों ऑप्शन में कहीं 32 सिर्फ इसको छोड़ कहीं नहीं है, तो अभी सी बात है बाकी सारा आंसर मेरा
नहीं हो, गलत हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब देखिए इस तरह का भी सीरीज का एक क्वेश्चन, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं सारे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और सेम टू सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ भी वही बात है, आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इन सीरीज में क्या पैटर्न है और उसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहला बात ये रखिएगा कि ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक सबका अपना एक नंबर याद रख। नंबर कहने का मतलब ए किस प्लेस पे आता है तो 1 प्लेस पे आता है, बी किस प्लेस पे 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ऐसे ऐसे जेड कितना पे आता है 26 पे। हर एक का प्लेस वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, हर एक का अपना वैल्यू पता रहना चाहिए। उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाने में आपको बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसका कुछ ट्रिक्स भी होता है, आपको यूट्यूब पे भरमार है ट्रिक्स का, कैसे याद करें। ठीक है ना, वो सब कुछ, या फिर बीच बीच का कुछ टर्म याद, जैसे कि हम याद कर लेते हैं कि जो मिड टर्म है, जैसे 26 होता है ना, तो मिड टर्म में एम आता है वो 13 है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे आगे वाला पीछे वाला हम तुरंत रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, और भी कुछ जैसे टी है, टाइगर है, इसको हम लोग 20 याद कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ए बी सी डी 4 5 तो हम लोग ऐसे ही याद रहता है। तो बेसिकली 13 है, 20 है, 10 है, ये सब में जो कुछ कुछ लेटर है उनको भी आप याद कर लीजिएगा, तो आगे पीछे करके हम लोग रिलेट करके सबको याद प्रॉपर। जरूरी नहीं है कि आपको रटना है कि टी मतलब 20, एस मतलब 19, ऐसा रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। तो हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पैटर्न नोट करना है यहाँ भी। तो देखिए अगर हम इस प्लेस वैल्यू की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो ए का कितना आता है, जगह 1 है, डी का कितना है 4 है, एच का 8 है, एम का 13 है और एस का 19 है। ठीक है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, एकदम सीधा बात है, याद कर लीजिएगा तो 1 2 क्वेश्चन यहीं से आपको बनना है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना ऐड हुआ है, ये +3 ऐड हुआ है, यहाँ पर +4 ऐड हो गया है, यहाँ +5 ऐड हो गया है, यहाँ पर +6 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सर जो भी होगा वो +7 ही ऐड होगा। +7 का मतलब 19 7 26, 26 में आता क्या है, Z आता है। अब Z आता है तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए यहाँ पर 3 जगह पे Z दिख रहा है, मतलब ऑप्शन तीनों ही सही हो सकता है। लेकिन हाँ ये तो श्योर हो गए हैं कि ई तो भाई नहीं होगा 4 नंबर। ठीक है ना, अब बात किस में आ रहा है, अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो चूंकि यूट्यूब पे लाइव क्लास है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा तो मैं उसे बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये तो कंफर्म हो गया कि डी नंबर लास्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम लोग सेकेंड, अब यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप सेकेंड वाला को चूज कीजिए कौन सा होगा, या थर्ड वाले कीजिए। हम थर्ड वाले को ऑप्ट करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए सेकेंड वाला सपोज दैट अगर के मिल जाता है तो फिर से अपने पास एक झंझट हो जाएगा कि फिर 2 में से एक चुनिए कि यू होगा कि डब्ल्यू होगा। लेकिन आखिरी वाला टर्म अगर निकाल लेते हैं हम का होगा, तो यहीं से बता देंगे, क्योंकि लास्ट में देखिए तीनों डिफरेंट है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म है या तो यू होगा, ए होगा या डब्ल्यू होगा, और ये फाइंड आउट हम कर ले तो एक के बार में हम निकाल लेंगे कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए फिर से कर सकते हैं, लास्ट यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 12 है। ठीक है, अभी ठीक है, देखिए ये 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर +8 का डिफरेंस है, नहीं 11 से 8 19, यहाँ पर +9 का डिफरेंस है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, +9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस होगा, 11 का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम, यहाँ तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, 7 का डिफरेंस, 8 का, 9 का, 10 का, सब कुछ डिपेंडेंट है कि आपको कितने बढ़िया से चीजें याद है। ठीक है, तो 11 का डिफरेंस यहाँ पे है, तो एल के बाद 11 प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो एल के बाद यहाँ 12 है, 12 + 11 क्या होता है, 12 + 11 हो जाएगा आपको 23। आप 23 पे किसका वैल्यू आता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए टी हमको याद है कि टी का 20 है, तो यू भी डब्ल्यू, 23 पे क्या हुआ, डब्ल्यू हो गया, मतलब ये आपको सही हो गया, ये और ये आपको गलत हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले डेटा को समझना है कि है क्या। कहता है द टेबल बिलो embodies data on the production, exports and per capita consumption
ऑफ राइस इन कंट्री पी, कोई पी नाम का कंट्री, इंडिया मत समझिएगा, फॉर द 5 years फ्रॉम 2012 to 16। आंसर क्वेश्चंस ए टू ई, 5 क्वेश्चन है ए टू ई, आपको सॉल्व करना है उसको बेस्ड ऑन द डेटा कंटेंट इन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा देखिए कि 12 से लेकर के 16 तक डेटा दिए हुए क्या क्या कि प्रोडक्शन कितने केजी, ये मिलियन केजी, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है ना, मतलब इतना को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कीजिए तो जाके वो जो आएगा वो केजी में प्रोडक्शन है उस कंट्री का, उस स्पेसिफिक ईयर में प्रोडक्शन का, उतना ये एक्सपोर्ट करती है। ठीक है ना, ईयर वाइज, और उतना ये कंज्यूम करती है। पर कैपिटा कंजप्शन का 36.25 है ना, मतलब कि अगर पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन पॉपुलेशन जितना भी है हर एक व्यक्ति इतना कंज्यूम करता है एवरेज, कोई ज्यादा करता होगा कोई कम करता होगा, उससे मतलब नहीं, एक डेटा दिया हुआ है कि इतना कंज्यूम करती है हर एक व्यक्ति। ठीक है ना, इतना केजी राइस कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इतना एक्सपोर्ट करता है और इतना उसका प्रोडक्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जितना प्रोडक्शन होगा उसमें एक्सपोर्ट्स करने के बाद जो बचेगा उसी कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना, तो जो भी कंट्री है वो सरप्लस प्रोडक्शन करती है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे बेस्ट हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर्स वाज द हाईएस्ट इन विच ईयर। मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष की तुलना में चावल की खपत में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष सबसे अधिक थी। ठीक है ना, मतलब कि हर साल या तो बढ़ा है या तो घटा है। किसका बात किया है, कंजम्पशन का बात किया है। ठीक है, कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन वाला टेबल देखना है हम लोग को। ठीक है ना, तो किस साल जो है सबसे अधिक परसेंट में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा परसेंट सबसे अधिक है। ठीक है ना, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमें ये तो देखना नहीं है क्योंकि ये मेरा माइनस हुआ है, हमें देखना है कब मेरा बढ़ा था। तो परसेंट कैसे निकालते हैं उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि हमें निकालना है कि यहां से यहां में कितना परसेंट बढ़ा है, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, 38.7 माइनस 35.2, ये बढ़ा हुआ अमाउंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, तो 35.2 से, इसमें कितना बढ़ा है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आएगा इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू, उतना परसेंट ये यहां पर बढ़ा है। क्या मैंने किया, इसमें से इसमें माइनस मैंने किया, इसको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ है वो आपको दिखा रहा है। तो आपको बताना है यहां में से यहां करने पे ज्यादा हुआ है कि ये ज्यादा हुआ है फिर ये ज्यादा हुआ है, जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है ना, इसको यूज करके आप, मैंने चूंकि बेसिक आपको बता दिया, कैलकुलेशन यूज करके आप इसको बना सकते हैं। फिर पूछा है व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियन। ठीक है, वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या कितने मिलियन में थी। ठीक है, तो जनसंख्या तो यहां दिया हुआ है कि नहीं, हमसे कब का बात किया है, 2014 का बात किया है हमसे। ठीक है, जनसंख्या तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, कितने मिलियन वहां पे लोग थे, पॉपुलेशन कितना मिलियन था 2014 में। लेकिन दो डेटा यहां पर है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि वो जो कंट्री, जो भी कंट्री पी है वो 238 मिलियन केजी प्रोड्यूस कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है 130 केजी। तो जो कंज्यूम करेगी वो कितना कंज्यूम करेंगी, 238 माइनस 130, इट मीन्स की 108 मिलियन केजी राइस वो क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। ठीक है ना, इतना टोटल राइस वो कंज्यूम कर रही है, और पर कैपिटा भी यहां पर गिवन है, कितना है 38.7, एक आदमी इतना खा रहा है। सीधा सा बात यही है, अपने पास टोटल है 108 बोरा, खाने वाले हैं 108 लोग, तो क्या डिवाइड करेंगे ना कितने लोग हैं, खाने वाले लोग हैं, चलो खाने वाले लोग बोल दिए हम। एक आदमी खा रहा है मान लीजिए 1 केजी, एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, एग्जाम्पल के लिए एक आदमी 1 केजी चावल खा रहा है और आपके पास 100 केजी चावल है।
तो कितने लोग हैं निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें से इसको, तो निकल गया 100 लोग। 100 लोग 1-1 केजी खाएंगे, 100 केजी खा जाएंगे। वैसे ही कितना राइस है अपने पास, 238 माइनस कर दिए, फाइनल क्या बचा, 108 मिलियन केजी राइस है जो कि हम लोग खपत कर रहे हैं। और खपत करने में पर लोग हिस्सेदारी कितना है पर आदमी का, 38.7। तो करना क्या है, 108 में से 108 को 38.7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक इसका आंसर 2.79 आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा, बहुत क्लोज कैलकुलेशन है। अगर अगर कुछ ऐसा होता कि कुछ हम लोग अनुमान अंदाजा लगा सकते थे तो हम बताते, लेकिन देखिए सारा 2.7678 लगभग गया हुआ है, तो कैलकुलेशन करना होगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। The ratio of exports to consumption in the given period was the highest in the years. ठीक है, उपभोग से मतलब कंजम्पशन से एक्सपोर्ट का जो रेशियो है सबसे अधिक कहां है, तो टेबल देखिए। ठीक है, हम लोग को सारे ही ईयर को देखना है, कौन कौन डेटा देखना है, एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन, बस एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन यही देखना हम लोग को। सबसे अधिक कहां है, एक्सपोर्ट टू, मतलब एक्सपोर्ट ऊपर है कंजम्पशन नीचे है, मतलब इतना बाय इतना लगा दीजिएगा, इतना बाय इतना। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है सबको, आपको देखना है कि सबसे अधिक वैल्यू किस में आ रहा है, वही आपका हो जाएगा सही आंसर। जैसे कि अगर आप डिवाइड करें, आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 114 को हम लोग डिवाइड करेंगे 36.25 से, और सेम यहां भी 114 को डिवाइड कर रहे हैं 35.2 से, वही निकालना है ना। हाँ, एक्सपोर्ट टू कंज्यूम। ठीक है, तो बेसिक मैथ है कि नीचे जो नंबर जब छोटा होता है उतना ही उसका पावर बड़ा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो अब इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बाकी से। ठीक है ना, तो इसमें आप अप्रॉक्स में भी जा सकते, जरूरी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट मत जाइए, पॉइंट के पहले भी जाइए, उम्मीद है आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, बस जस्ट ये बेसिक है कि इस तरह से मैथ्स बनता है। बाकी मैथ्स को लेकर के जो क्लासेस है वो चल रहा है, थोड़ा सा एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत इजीली। कैसे होगा देखिए, अ पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस। एक आदमी है, डाकिया है, ठीक है, उसका ऑफिस से वो 20 किलोमीटर, वो क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा बना दिए, छोटा बनाते हैं इसको। ठीक है, 20 किलोमीटर वो अपने ऑफिस से सीधे आगे बढ़ा, स्ट्रेट। ठीक है, टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। इसको देखिए मैंने दो हाथ बना दिया, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 10 मीटर, इसके कंपेरेटिव मैंने थोड़ा छोटा बनाया ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी भी हो। 10 किलोमीटर क्या उसने गया, राइट गया, फिर क्या, आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्ड। एक मिनट, एक डाकिया आपने कर 20 मिनट चल रहा, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, फिर ये लेफ्ट मुड़ रहा है। ठीक है, कितना, 10 मीटर, अगेन 10 मीटर बाएं मुड़ाइए, फिर क्या हुआ, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, थोड़ा और लंबा चला बाएं दाएं मुड़ करके, और फिर दाएं मुड़ के 70 मीटर चला, पर बहुत इधर चला गया, यहीं जाना था तो इतना घूम कहाँ गया, 70 मीटर चला ऐसे। तो बताना है कि अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस अपने ऑफिस से वो है, तो डिस्टेंस तो ये होगा, लेकिन घुमा दिया इतना। ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस मेरे को ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, सीधा लाइन थोड़ा खींचिए, ये लाइन खींचते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका देख रहे हैं यहाँ पर 10 और ये 20, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। 30 होगा ना, देखिए ये 10 है और ये 20 है, मिला के 30 होगा। इसका वैल्यू क्या, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, अगर ये मिल गया तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालने का बहुत इजी मेथड है, ये 10 है और ये 20 है, मतलब ये 30 होगा यहां से यहां तक,
और टोटल 70 है, तो यहां से यहां तक 40 होगा ना 40। अब ट्रिपलेट हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े हैं, ठीक है, 3 4 का 5 का होता है, मतलब ये 30 है, ये 40 है, तो ये बहुत इजी, आप बिना कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये 50 होगा। ठीक है, ऐसा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है ना। ये आपको एक और डीआई है, ठीक है, डीआई को लेकर के थोड़ा आपका बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन वो सब बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिसिंग में आते हैं हम लोग। द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, इस सीरीज का मिसिंग टर्म क्या होगा। आप देख रहे होंगे कि कुछ बात यहाँ आपको खास दिख रहा है क्या, कोई हर एक नंबर किसी ना किसी का या तो स्क्वायर है तो क्यूब है, आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइए। उसके लिए करना क्या होगा, आपको एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर और क्यूब आपको याद रखना होगा, तभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तुरंत में, ठीक है। देखिए जैसे कि ये आपको देख रहे होंगे, ये 1 का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं, ये 3 का क्यूब है, ये अब ये किसका क्यूब नहीं पता, लेकिन देखिए ये 7 का क्यूब है, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से बोल दीजिएगा ये तो 5 का क्यूब होगा, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ जो भी आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। हमसे पूछा क्या है, मिसिंग टर्म पूछा है, नहीं मतलब 5 का क्यूब, मतलब कि 125। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स पूछता तो क्या हो जाता, 8 का स्क्वायर 64, हालांकि वो पूछा नहीं है तो उसका आंसर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अली एक ग्लास, एक पेंसिल और एक कप खरीदता है, ठीक है ना। क्या खरीदा है, एक ग्लास, एक पेंसिल और एक कप, जी फॉर ग्लास, पी फॉर पेंसिल, सी फॉर कप। कितने में खरीदा है, 21 रुपये में खरीदा है, ठीक है। राकेश जो है वो क्या खरीदता है, एक कप, एक कप, दो पेंसिल, दो पेंसिल और एक ग्लास, कितना में लिया है, 28 रुपीज में। प्रीति जो है 2 ग्लास खरीदती है और एक कप है और फिर 2 पेंसिल है, लड़की है, शॉपिंग थोड़ा ज्यादा कर रही है, कितना में ली है, 35 में ली है, ठीक है। तो पूछा है कि 10 कपों की कीमत क्या होगी, एक कप का कीमत निकालना है, मतलब सीधा सा बात है। अब देखिए ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तीन समीकरण दिए हुए 3 अननोन है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है, बहुत सारा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ाया जाता है एडवांस में, ठीक है ना, लेकिन हम लोग कुछ शॉर्टकट ऐसा देखेंगे जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग यहाँ ट्रिक क्या कर रहे हैं, आप सपोज दैट इक्वेशन 1 2 3 मान सकते हैं, नहीं माने आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 पेंसिल को 1 + 1 पेंसिल में डिवाइड करते हैं, मतलब कि अब ये क्वेश्चन आपको दिख कैसा रहना चाहिए, 1 कप 1 पेंसिल प्लस 1 ग्लास प्लस 1 पेंसिल, मतलब कि इसको यहां पर हमको पुट कर देना है, मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 21 + 1 पेंसिल बोल सकते हैं ना। 21 मतलब क्यों बोले ऐसा, क्योंकि 1 कप 1 पेंसिल एंड 1 ग्लास का वैल्यू क्या है मेरा, 21 है, और साथ में एक पेंसिल बच गया, नहीं एक ही पेंसिल हम लिए, ठीक है, मिला कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 पेंसिल का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 7 निकल जा रहा है, पी का वैल्यू तो आ गया, सी का वैल्यू आता तो काम बन जाता, ठीक है, डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब पी के वैल्यू को हम 2 इक्वेशन का यूज करते हैं, इसको और इसको। बेनिफिट क्या होगा, पी का वैल्यू यहां लगाते हैं हम लोग, देखिए तो पी का लगाएंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, चलिए जी लिखते हैं, जी पी का वैल्यू 7 है ना, 7 को उधर माइनस कर देंगे, प्लस सी बराबर 21 - 7 मतलब कि 14, ठीक है, इससे वैल्यू आया ये जी प्लस सी, जी मतलब ग्लास, सी मीन्स कप। अब यहां भी हम लोग पी का लगाते हैं वैल्यू, तो यहां पे क्या है, 2G प्लस सी, 2P मतलब 2 सते 14, चला जाएगा उधर, ये बराबर है नहीं, माइनस में 35 - 14 21। अब देखिए ये 2 इक्वेशन मिल गया है, सॉल्व करते हैं हम लोग, विलोपन विधि, ठीक है ना, कट जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा देखिए, g - 2G मतलब कि -g बराबर -7, g का वैल्यू भी क्या आया, 7 आया, हमको इससे भी मतलब नहीं है,
जी और पी का लगाइए वैल्यू, जी प्लस पी 7 + 7 14, 21 - 14 7, सी का वैल्यू भी 7 आ गया। सब 7 रुपये देना था, इतना क्वेश्चन का है लेंदी बनाया, ठीक है ना। लेकिन हमको एक का नहीं, हमको 10 कप का कीमत बनाना है। 10 7 70, 70 रुपये लगेगा 10 कप का कीमत। फिर यहां पे भी एक वही डीआई दिया हुआ है, ठीक है। डीआई के लिए जो बेसिक बेसिक मैथ्स है लाइक रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो डीआई को लेकर के भी पहले बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे लाइक जो मैंने बताया अभी। उसके बाद इस तरह के वीडियोस आपके लिए मैं देता रहूँगा ताकि पेपर 1 को लेकर के मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, डीआई में कैसे प्रिपरेशन करें वो आपको मैं टाइम टाइम गाइड करते रहूँगा। और सारे ये पीवाईक्यूज है, सारे ऐसे क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन सारे हैं जो नेट की परीक्षा में आ चुके हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न हम जानते हैं बिल्कुल यूजीसी नेट के ही अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ये बिल्कुल ये स्पष्ट मेंशन है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है ना। तो इन वीडियोस को मिस बिल्कुल ना करें, आप देखते रहें, जुड़े रहें। बाकी आपका सेशन में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।